आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात का खास कार्यक्रम भारत की बात। शाह ने अंबेडकर पर ऐसा क्या कह दिया कि विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। वहीं शाह के बचाव के लिए मोदी को आगे आना पड़ा। मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। फिर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने यानी कांग्रेसियों ने इतनी बार अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार पर जोरदार हमला बोला। अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी अमित शाह का बचाव करने खुद सामने आए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्वक झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं। पीएम ने लिखा कि खासकर डॉक्टर अंबेडकर का जो कांग्रेस ने अपमान किया था उसे छिपा लेंगे। अगर वो ये सोचते हैं तो यह उनकी यानी कांग्रेसियों की गलतफहमी है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव चाल चली है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शाह का बयान पर जो बवाल था वो मचना स्वाभाविक था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बुधवार को यानी आज संसद में जमकर हंगामा किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपने गृह मंत्री का साथ दिया है और उनका बचाव करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। कांग्रेस ने कई सालों तक डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनका दुर्भावनापूर्वक झूठ कई वर्षों के कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वे कांग्रेसी गलत सोच रहे हैं। देश के लोगों ने यह बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में हुए भाषण के बाद से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, जिसके बचाव में मोदी को खुद को आगे आना पड़ा। और जो हम बता रहे हैं ये बातें मोदी ने अमित शाह के लिए और कांग्रेस के लिए कही है। पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने सोशल साइट पर लिखा कि अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया और कांग्रेस का सच सभी को बताया है। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस झूठ प्रसारित कर रही है। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके ही शासन में हुए हैं। वे वर्षों तक सत्ता में रहे, लेकिन एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस कांग्रेसियों ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करने और एससी एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस तथ्य को जानती है, यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात उनके लिए है जो लोग सच्चाई जानते हैं। दूसरी तरफ शाह के बयान पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब का जो अपमान किया है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भाजपा आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थी। उनके पूर्वजों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ परिवार के लोग पहले दिन से ही भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कराना चाहते थे। ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने भी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि मुखौटा उतर गया है। जब संसद संविधान की 75वीं वर्षगांठ या गौरवशाली यात्रा पर विचार कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर इसकी यानी संविधान की छवि धूमिल करने का काम किया है। वह भी कहां, लोकतंत्र के मंदिर में। ममता ने आरोप लगाया, यह भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। अगर 240 सीटों पर सिमटने के बाद वे इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो कल्पना करें कि अगर उनका 400 सीटों का सपना पूरा हो जाता तो वे कितना नुकसान पहुंचाते। वे डॉक्टर साहब अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिख देते। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और शाह से माफी की मांग की है। संसद भवन के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसद एकत्र हुए और शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की, जिन्होंने जय भीम और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, द्रमुक नेता टीआर बालू और कई विपक्षी सांसद बाबा साहब की तस्वीर लेकर
प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दूं कि अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम 100 बार ज़्यादा लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है। इस बयान पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष पूरी तरह अब भाजपा, आरएसएस और मोदी शाह पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अब देखना होगा कि आखिर इस तकरार का अंत कैसे होता है, लेकिन अंबेडकर के नाम पर राजनीति किसी भी लिहाज से ना सत्ता पक्ष के लिए और ना ही विपक्ष के लिए जायज ठहराई जा सकती है। बल्कि ऐसे किसी भी महापुरुष जिसका हमारी आज़ादी में और देश के निर्माण में योगदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रहा हो, उन पर भी राजनीति करने से सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, वरना जनता आपको क्या कहेगी इसका ख्याल भी रखना चाहिए। अगले किसी खास मुद्दे पर फिर आपके साथ होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।